आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से आपका गुणानुवाद श्रवण करने का ये दुर्लभ अवसर हमारे जीवन में आज प्रस्तुत हुआ है। पर जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो, अपनी अल्पमति से हम इस कथा को समझ सके, तत्पश्चात हृदयंगम करके जीवन में उसे चरितार्थ कर सके। इस कथा के द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो प्रभु। हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए। यह कथा हमारी जीवनी शक्ति बन जाए, हमारे अंतःकरण के सारे दोष, विकार, सारे दुख, पीड़ा, चिंताएं, जिस त्रिताप से हम पीड़ित हैं प्रभु, वो समूल रूप से नष्ट हो जाए। हमारा अंतर और बाह्य जीवन समुन्नत हो, हमारे घर में, परिवार में, समाज में, अखिल राष्ट्र में प्रभु, इस संपूर्ण विश्व में सुख और शांति की स्थापना। कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध प्रभु आपकी कृपा से सारी समस्याओं का निर्मूलन हो जाए। और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी देह में रहते हुए जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। यही प्रार्थना हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम सामूहिक रूप से हम लोग ओंकार मंत्र, प्रभु के निर्गुण रूप का सस्वर ध्यान करेंगे। उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे। कृपया पूर्ण शांति बनाए रखे। आप सबका सहयोग प्रार्थनीय है। थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद करके अंतर्मुखता का आनंद ले। अपने भाव राज्य में, अंतर हृदय में प्रभु का साक्षात्कार, प्रभु की ये मनोरम झांकी, प्रभु से जुड़ा हुआ परमानंद, परम शांति का स्पंदन का बोध प्राप्त करने का प्रयास करें। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाओ, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक,
चरण कमल बंदा सबलाय, राजीव नयन धरे धनुषाय, भगत विपति भंजन सुखदाय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरुणाम। गरुड़ महाज्ञानी गुणराशि, हरि सेवक अति निकट निवास। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। शरणं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं, पूजामूलं गुरोर्पदम्, ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शांति शांति शांति। सिय रघुबीर विवाह, जेस प्रेम गावहि सुनहि। तिनका सदा उचार, मंगलायतन राम जसु। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी, मंगलमयी, तेजोमयी, प्रकाशमयी, ज्ञानमयी, आनंदमयी, रसमयी, दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के अत्यंत कोमल, कल्याणप्रद,
परम पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरुचरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसे बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। नाम गुरुचरणारविंद से कोटिशः हृदयाशीष मंगलाशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल नगर के सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव, सुदूर से आए हुए आगंतुक भक्तवृंद, सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं मनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबका नाम ले पाना संभव नहीं है, पर भगवत कथा श्रवण करने के लिए आप लोग सभी यहाँ पधारे हैं, तो आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिवादन करती हूँ। आयोजक समिति के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद, हमारे इस क्षेत्र के परम आदरणीय विधायक श्री पुरुषोत्तम कंवर जी, यद्यपि मैंने पंक्ति भेद किया है, पर पिता का नाम पहले ले कि पुत्र का नाम, पर मैं आदरणीय बाबूजी श्री बोधराम जी कंवर को मैंने, क्योंकि इतने वर्षों से वे इस राम कथा यात्रा के पुरोधा रहे हैं और मैंने उनको जो उपमा दी है कि वे राम कथा के शाश्वत मंत्री हैं, और ये जो मंत्री पद उन्हें प्राप्त है, ये ऐसा पद है जो कभी भूतपूर्व नहीं होगा। विधायक का पद भूतपूर्व हो सकता है, पर उनको तो एक शाश्वत राम कथा के मंत्री के रूप में मैं हमेशा संबोधित करती हूँ। और आप लोग राजनीति के दृष्टि से उन्हें जैसे देखते हैं, किसी ने मुझे कहा कि वे तो छत्तीसगढ़ के महात्मा गांधी हैं, और उनका जो समर्पण है, इतने बड़े विद्वान भक्त हृदय, संस्कार और संस्कृति के संवर्धन के लिए निरंतर जो प्रयत्नरत रहा हो, और आप देख रहे हैं कि इस छोटी सी आयु में, क्योंकि उनमें जो शक्ति मुझे दिखाई दे रही है वो ऐसी युवा शक्ति है जो बड़े नवयुवकों में नहीं रहती, इसलिए इस आयु में भी वो सबके प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ऐसे परम सम्माननीय पितामह के रूप में आपको, आप सभी इस क्षेत्रवासी बड़भागी हैं कि ऐसे पितामह की छत्र छाया आप सबको प्राप्त है। उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन, उनका दिग्दर्शन से आप लोग पूरी तरह से लाभान्वित हो और समाज सेवा के साथ आपका परमार्थ पथ भी कैसे प्रशस्त हो, उसके लिए वो एक सजग प्रहरी के रूप में मैं उनको देखती हूँ इस क्षेत्र में। और इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि जब भी बाबूजी का निमंत्रण आता है तो मैं तत्काल उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ
हृदय से भी प्रभु के भक्त है और उनकी जो भावनाएं हैं वो इतनी उदात्त है, उसे व्याप्त है कि उसे शब्दों में समेट पाना संभव नहीं है। तो ऐसे आदरणीय बाबूजी के प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद और नमन व्यक्त करते हुए, यहाँ पर जो सूची है इतनी लंबी है कि मुझे लग रहा है किसी का नाम जरूर छूट जाएगा, और इसलिए आप सभी भक्त जिसकी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ रही है, चाहे तन से, मन से, धन से, जो भी समय का दान दे रहे हैं, सामर्थ्य का दान दे रहे हैं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। भगवती महामाया की अहेतु की अनुकंपा, हमारे करुणा वरुणाली शील सिंधु भगवान सीताराम जी की कृपा और हमारे गुरुदेव कृपा त्रिवेणी के फलस्वरूप ये ज्ञान यज्ञ आज उसका श्री गणेश होने जा रहा है। और आप सबके अंतःकरण में पूर्ण उत्साह है, ये मैं गत 2 दिनों से देख रही हूँ। तो आइए इस प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। कृपया प्रारंभ में मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूंगी, केवल शरीर से आपकी उपस्थिति यहाँ ना हो। आपको कथा में रसानुभूति तभी होगी जब आप अपने शरीर के साथ मन को लगाएंगे, मन के साथ बुद्धि को भी इस प्रसंग में पिरोने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रथम आवृत्ति कईयों के लिए, अनेक लोग तो कई वर्षों से सुन रहे हैं, और अगर चित्त में समाहित होकर आप श्रवण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि सनातन धर्म का जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिस तरह से इस अमृत कलश कुंभ में प्रस्तुत किया है, वो युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूंगी जितना भी सरल, सरस, बोधगम्य हो, पर क्योंकि ये पारंपरिक कथा नहीं है, ये कथा जो है चिंतन, मनन और मंथन का एक शिविर है, जिसमें आप और हम सब मिलकर अपने निज जीवन की समस्याओं का समाधान रामचरितमानस के द्वारा, वर्तमान काल की समस्याओं का समाधान रामचरितमानस के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो अभी मानस की जो पंक्तियां आपके समक्ष मैंने पढ़ी है, आप समझ गए होंगे। ये मानस के बाल कांड की समाप्ति में जो फलश्रुति गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, सिय रघुबीर विवाह जेस प्रेम गावहि सुनहि, तिनकर सदा उछा मंगलाय तन राम जस। भगवान श्री राम के विवाह का प्रसंग जो मानस में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 151 दोहे के द्वारा वर्णित किया है, उसे जो सुनेंगे या जो गाएंगे, उनके घर में सदैव उत्साह, आनंद और मंगल की स्थापना होगी। और इस दृष्टि से गतकल मुझे हेमंत जी सोनी यहाँ बैठे हैं, पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये प्रश्न किया था, ये चिंता व्यक्त की थी कि दीदी माँ, इतने धार्मिक आयोजन, इतनी कथाएं और बड़ी बड़ी सभाएं लग रही है,
उसका प्रभाव समाज में, व्यक्ति और सामाजिक जीवन में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई नैतिक मूल्य बढ़ रहे हो, अपराध और हत्या कम हो रही हो, अशांति कम हो रही हो, बल्कि विपरीत ही वातावरण समाज में दिखाई दे रहा है। तो मैंने अत्यंत संक्षेप में एक दृष्टांत के द्वारा उनको संदेश दिया था। आज अखबार आपने जिन्होंने पढ़ा हो, नवभारत टाइम्स और पत्रिका में, उन्होंने उसका उत्तर संक्षेप में लिखा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे बता दूं, मैंने उनसे यही कहा कि आयोजन लाखों हो रहे हैं, पर उससे समाज में की व्याप्त अशांति, अपराध कम नहीं हो रहा है। ये उनका प्रश्न था। तो मैंने जो उनको उत्तर दिया था कि दृष्टांत के द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा गणितज्ञ हो और वो जानकारी ले ले कि भारतवर्ष में पूरे जितनी भी छाता बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उसमें एक वर्ष में कितने छाते बने, और उनको पता लगा कि इस साल 10 करोड़ छातों का जो है निर्माण हुआ फैक्ट्री में। अब 10 करोड़ छाते जब बने और वह व्यक्ति अगर प्रश्न पूछे कि बताइए इतने छाते बने पर वर्षा तो नहीं रुकी, तो क्या यह उनका सोचना ठीक है? छाते बनाने का उद्देश्य यही है कि जो वर्षा हो रही है उस वर्षा से हम अपने आप को भीगने से कैसे बचा सकते हैं। अपनी रक्षा करने के लिए छाता लिया जाता है, ना कि वर्षा बंद करने के लिए छातों का निर्माण है। तो ये जो आयोजन है, धार्मिक आयोजन, अगर कलयुग का प्रभाव दिखाई दे रहा है तो इन आयोजनों का आश्रय जो लेता है, जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, वो ऐसा है कि भगवान के गुणों की छत्र छाया में वो अपने आप को सुरक्षित करने का बचाव कैसे हो सकता है, उसी का ये एक प्रयास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो रामचरितमानस है, देखिए, अब मुझे नहीं मालूम है आप में से कितने लोगों ने हमारे गुरुदेव को सुना है या पढ़ा है। हमारे आदरणीय बाबूजी तो 50 वर्ष से मध्य प्रदेश में भोपाल से महाराज श्री के नित्य नियमित श्रोता रहे हैं। महाराज जी से किसी ने यह प्रश्न किया था कि मानस की रचना, रामचरितमानस की रचना आज से 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा की गई, और उस समय भी भगवान राम के चरित्र को केंद्र में रखकर विपुल साहित्य था। हर विधा में आपको साहित्य मिलेगा, पर ये इतने साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब एक और ग्रंथ की रचना की, वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखा, अन्य भी अनेक रामायण हैं, तो इन सारी जो है साहित्य की श्रृंखला में क्या गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य एक और कड़ी है? और अगर नहीं है तो फिर रामचरितमानस का वैशिष्ट्य क्या है, क्या श्रेष्ठता है? क्यों मानस को अन्य साहित्य से एक विशिष्ट स्थान, पूरे संसार के साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रामचरितमानस को प्राप्त है? तो रामचरितमानस की क्या विशेषता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना की?
उनकी मंशा क्या रही होगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम मानस से, राम कथा से लाभान्वित पूरी तरह से नहीं होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि जब हम राम कथा सुने, जब हम रामचरित मानस का पाठ करें, तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। कृपया पहले आप एकाग्रता से सुन लीजिए। वे नहीं चाहते हैं कि हम रामचरित मानस को केवल त्रेता युग का, भूतकाल का एक पवित्र इतिहास मात्र माने। इतिहास शब्द से आप लोग परिचित है कि नहीं? सब चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे, हाँ या ना आप बोलेंगे, मैं पूछूंगी, ये संवाद है आपके और हमारे बीच में। इतिहास जो बीत गया, जो भूतकाल में घटित हो गया, उसको इतिहास कहते हैं। तो भगवान राम का प्राकट्य त्रेता युग में हुआ और उनके चरित्र का वर्णन करना उनको अभीष्ट है, वो एक पवित्र इतिहास तो है ही। पर गोस्वामी तुलसीदास जी की मंशा क्या है कि ये जो उनके नायक भगवान राम हैं, वो कौन है? वे बताना चाहते हैं कि वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और परब्रह्म परमात्मा के लिए जो शास्त्र में कहा गया कि वो केवल एक युग का सत्य नहीं है, वो त्रिकाल सत्य है। त्रिकाल सत्य का मतलब क्या हुआ कि जो भूतकाल में था वो आज भी है, वर्तमान काल में भी है, और भविष्य में भी जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो श्री राम त्रिकाल सत्य है, सब स्वीकार करते हैं? यहां कोई है जो नहीं मानता है श्री राम त्रिकाल सत्य है? सामूहिक रूप से सर्वमत से बात होगी या बहुमत से? नहीं, सर्वमत से लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दे, ठीक। श्री राम जब त्रिकाल सत्य है तो श्री राम की लीलाएं भी त्रिकाल सत्य है। फिर वो एक युग तक सीमित नहीं रह सकती। जो राम ने उस युग में लीला की वो आज भी है, आज भी उनकी लीलाएं संपन्न हो रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। तो जब हम मानस पढ़े, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस एक दर्पण है। दर्पण का मतलब क्या हुआ? गरीब से गरीब व्यक्ति की झोपड़ी में भी दर्पण होगा और हर व्यक्ति दर्पण का प्रयोग करता है। यहां आने से पहले आपने प्रयोग किया हो। और दर्पण में की विशेषता क्या है कि वो प्रतिबिंबित करता है। किसको प्रतिबिंबित करता है? बताइए, बोलिए, किसको प्रतिबिंबित करता है दर्पण? वर्तमान को ही प्रतिबिंबित करता है। भूतकाल का दर्शन नहीं होगा। जब आप दर्पण में देखेंगे तो आपको अपना ही प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये मानस जो मैंने लिखा है वो दर्पण है। और दर्पण का मतलब जब भी मानस पढ़े तो आपको अपना स्वरूप उसमें दिखाई दे। मैं जिन भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं उन लीलाओं में आप स्वयं भी सम्मिलित हो जाए। केवल मानस की चौपाई सुनना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने सुनने का आनंद अलग है, पर जब तक उन लीलाओं में आप स्वयं सम्मिलित नहीं हो जाएंगे तब तक वो आनंद आपका अधूरा होगा। आप उस लीला के एक पात्र बन जाए तब आप अपने निज जीवन में उसका अनुभव करेंगे। वो त्रेता का सत्य नहीं, ये वर्तमान का सत्य मेरे जीवन का वो सत्य बन जाए। कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? इसीलिए आप देखें जब हम प्रत्येक वर्ष जो त्योहार मनाते हैं, भगवान राम का हो चाहे भगवान कृष्ण का हो, उनके जन्म का त्योहार मनाते हैं। भगवान राम का जन्म कब हुआ? कब हुआ? किस तिथि पे?
रामनवमी, बहुत अच्छा। चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी को प्रभु का जन्म हुआ और हर मंदिर में जहाँ भी आस्तिक भक्त है अपने घर में वो जन्म मनाते हैं। क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं और ठीक 12 बजे अपराह्न में दोपहर में जैसे ही जय शंखनाद घंटा घड़ियाल करके पर्दा हटाते हैं और सब मिलके स्तुति गाते हैं। क्या, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। तो इसका मतलब क्या है, हम जन्म प्रभु का अब हो रहा है, ये अनुभव कर रहे हैं, प्रभु का प्राकट्य हो रहा है। हम जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं, हम भगवान के जन्म को जो है उस समय ये प्रभु का जन्म, देखिए दोनों में अंतर है, जन्म में और जन्मोत्सव में। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो भगवान कृष्ण का जन्म हो रात को 12 बजे अष्टमी की तिथि को भी हम कहते कि प्रभु का प्राकट्य हुआ, भय प्रगट कृपाला, इस समय जन्म हो रहा है वर्तमान में। तो ये भक्तों की भक्ति मार्ग की ये विशेषता है कि हम उन प्रभु को किसी देश काल की जो दूरी बनी हुई है, चाहे द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, उस दूरी को समाप्त करके अपनी भावना से प्रभु को अपने अंग संग अपने साथ अनुभव करने का प्रयास करें। तो ये भगवान राम का विवाह गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी मानस की जो रचना की है, वे प्रत्येक लीला में स्वयं सम्मिलित हो करके प्रत्यक्ष दर्शी बन के मानस लिखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी से सुना हो। जब भगवान का जन्म होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सोहर गीत लिखते। जन्म के समय उत्तर प्रदेश में, मुझे छत्तीसगढ़ में तो परंपरा है कि नहीं सोहर की पता नहीं, पर उत्तर प्रदेश में परंपरा है, लोक गीत जो गाए जाते सोहर गाए जाते। और सोहर गीत जब महिलाएं गाती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली रामायण में कुछ सोहर लिखे। देखिए मैं इसलिए बता रही हूँ दृष्टांत, ताकि आप गोस्वामी तुलसीदास जी के उद्देश्य को समझें। किसी ने उनसे पूछा कि महाराज ये सोहर जो आपने लिखे हैं ये तो कल्पना से लिखे होंगे, कहाँ त्रेता युग में मानस की रचना कलयुग में हुई है। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, ये सोहर गाए गए थे, मैं दावे से कह रहा हूं। तो कैसे हो सकता है भाई, आप त्रेता युग में, तो उनका मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं कि उन गाने वालियों में मैं भी सम्मिलित था, यही गाए गए थे। अरे वहां तो कौशल्या अम्बा के महल में कोई पुरुष तो नहीं जा सकता है, महिलाएं सब गाती है गीत। आप कैसे, तो उनका नाम मैं स्वयं था, कैसे उनका तह तुलसी मिली गायो, मैं तुलसीदास के रूप में, मैं तुलसी बनकर नारी बन करके अंदर घुस गया था प्रवेश करके, और मैंने स्वयं ये सोहर गाए जब प्रभु का प्राकट्य हुआ। तो प्रभु की लीला में हम सम्मिलित कैसे हो, ये भगवान श्री राम के विवाह का मास है। वैष्णव परंपरा में ये धनुर्मास पूरे महीने भर जो है प्रभु के विवाह का उत्सव मनाया जाता है रामानुज संप्रदाय में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तिथि लिखी है कि ये अगहन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना और पंचमी की तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान श्री राम का पावन परिणय विवाह हुआ। और ये विवाह आज भी अयोध्या में, मिथिला में सभी मंदिरों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बारात निकाली जाती है। और अयोध्या में तो एक मंदिर है ब्यहुती भवन, वहां तो हर महीने की पंचमी पे भगवान का विवाह का उत्सव मनाया जाता है। कि भक्त लोग चाहते हैं कि जब भगवान के विवाह गाने से, पढ़ने से हमारे जीवन में हमेशा मंगल, उत्साह, उछाह, आनंद रहेगा, तो वो 12 महीने जो है विवाह मनाते हैं। पंचमी तिथि को पद गायन होता है, प्रभु का विवाह का आनंद लेते हैं। वो
मुझे संस्मरण याद आ गया। देखिए, भक्तों की भावना, ये कला अगर हम सीख ले, जीवन जीने की कला कथा के द्वारा, तो हमारे जीवन की भी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक भक्त, अगहन महीना प्रभु के विवाह की तिथि आ ही रही है, तो जब निर्धारित पंचमी तिथि के वो जो है पंडाल मंडप बनाने लगा। बेचारा भावग्रस्त था साधारण, तो जो भी उसके पास बांस बांबू कुछ फूल पत्ती चमकीले पेपर इत्यादि लेके उसने मंडप बनाया। किसी ने देखा, उनका भले मानुष ये क्या कर रहे हो? उसने कहा तुम्हें पता नहीं, भगवान राम का विवाह होने वाला है, कल तिथि है, इसलिए मैं मंडप बना रहा हूं। तो देखने वाला हंसने लगा। उसने कहा तुमने रामायण में पढ़ा है, त्रेता युग में महाराज जनक का मंडप कैसा था? सोने का हीरे माणिक मोती जड़े हुए थे, इतना हरित मनिन के पत्र फल पद्मराग के फूल, रचना देखी विचित्रति मनु विरंची करबू। इतना दिव्य मंडप, और कहाँ तुम्हारा घास फूस का मंडप? तुम क्या कल्पना कर रहे हो कि भगवान राम आएंगे तुम्हारे मंडप में? तो उस भक्त ने बड़ी मीठी बात कही। उसने कहा महाराज जनक का मंडप बड़ा श्रेष्ठ रहा होगा, सब वस्तुएं उसमें रही, पर महाराज जनक के मंडप में एक कमी रह गई थी, और इस कमी को पूर्ण करने के लिए मैं यह मंडप बना रहा हूं। अब और आश्चर्य हुआ, उस भक्त की ओर देखा, भैया क्या कमी रह गई थी महाराज जनक के मंडप में? उनका देखिए, महाराज जनक के मंडप में भौतिक रूप से सारी ऐश्वर्य संपन्नता थी, श्री थी, सारे महापुरुष थे, गुरुजन थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, महाराज जनक थे, महाराज दशरथ थे, शतानंद जी महाराज थे, सब महापुरुष थे महाराज उस जनक के मंडप में। पर उस मंडप में एक कमी थी कि मैं नहीं था। और इस मंडप की विशेषता है कि मैं इस मंडप में हूं, इसलिए मैं ये नया मंडप बना रहा। इसका तात्पर्य यही हुआ कि वो आनंद अगर दशरथ का हो, जनक का हो, वशिष्ठ विश्वामित्र ले और हम वंचित रह जाए तो उसका आनंद अधूरा है। इसलिए भक्त लोग उस आनंद को, उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए अपना मंडप बनाते हैं और भगवान की सारी लीलाओं को, रसमयी लीलाओं का करके और आनंद उठाते हैं। और ये विवाह का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने विस्तार से किया है, ये प्रसंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सनातन धर्म में अपने यहाँ ये मान्यता है अवतार समय समय पर होते हैं, और भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। भगवान राम के पहले जितने भी अवतार हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, मीन, कमठ, शूकर, नरहरि, बामन, परशुराम, बपुधरी। ये जो अवतार हुए, चाहे बामन हो, चाहे परशुराम जी हो, चाहे भगवान कपिल हो, महावीर हो, बुद्ध हो, ये सारे अवतार जो भगवान के हुए, उन्होंने निवृत्ति मार्ग, त्याग और वैराग्य के मार्ग पर चलकर जीवन में धन्यता प्राप्त करने का प्रयास किया। पर भगवान राम ही एक ऐसे अवतार है, प्रथम अवतार है, जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया। क्योंकि संसार के अधिकांश लोग, देखिए त्याग, क्यों जो गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहा है, उसके अंदर कामना होगी कि नहीं होगी? होगी ना। सबके लिए तो त्याग करना संभव नहीं है, और इसलिए प्रवृत्ति मार्ग सर्वसुलभ मार्ग है। पर इस मार्ग पर चलकर क्या व्यक्ति अपने जीवन में धन्यता प्राप्त नहीं कर सकता? अगर हमारे लिए त्याग और वैराग्य संभव नहीं है, तो क्या हम परम गति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते?
और इस समस्या का समाधान देने के लिए, प्रवृत्ति मार्ग को धन्य करने के लिए ये जो प्रभु के दो अवतार हुए, भगवान राम और भगवान कृष्ण, समाज में अत्यंत लोकप्रिय इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने जन साधारण के लिए, भगवान राम ने विवाह भी किया, सारे व्यवहारिक दायित्व का पालन किया और अंत में उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जो ऐसा कीर्तिमान कोई भी अन्य शासक भगवान राम से पहले और बाद में नहीं कर पाया। तो भगवान श्री राम ने जब विवाह किया और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया, ये जो गृहस्थ आश्रम को धन्य किया है भगवान श्री राम ने, इस प्रसंग को मैंने इसीलिए चुना है इस बार कथा के लिए। कठिन तो नहीं हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वर्तमान समय में हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है कि गृहस्थ आश्रम आज सबसे बड़े खतरे में है। ये जो कानून हमारी सरकार ने पारित कर दिया है और छूट दे दी है, लोगों को लिविंग इन रिलेशन पर मोहर लग गई है, उसका परिणाम क्या है कि आज नवयुवक युवती बड़े शहरों में, विशेष रूप से मुझे नहीं मालूम है कि वो प्रथा यहाँ तक आ गई है कि नहीं, पर वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जिस तरह से हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी समाज पर जिस तरह से हावी हो रहा है, उसके कारण बहुत बड़ा खतरा गृहस्थ आश्रम पर है। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने संस्कृति की रक्षा अगर चाहते हैं, समाज को सुगठित सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं, तो प्रभु श्री राम ने अपनी लीलाओं के द्वारा हमारे सामने जो आदर्श रखे हैं उसको हम समझने का प्रयास करें। देखिए, विवाह का एक पर्याय शब्द है पाणी ग्रहण संस्कार। सुना है कि नहीं? आप सब पठित लोग हैं। विवाह को क्या कहते? पाणी ग्रहण संस्कार। तो ये संस्कार शब्द का तात्पर्य क्या है? पहले वहां से आप लोगों को पूछना शुरू करें, तब तो मुझे पता चले कि मैं कितने आगे बढ़ सकती हूँ। संस्कार शब्द तो आपने सुना है, ये संस्कार चैनल भी है। तो संस्कार का तात्पर्य क्या है? अब कोई व्यक्ति अगर चलना, बैठना, बोलना नहीं जानता है, कैसे समाज में बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ये व्यक्ति बड़ा असभ्य है। इसका मतलब क्या हुआ? दृष्टांत आपको दे, जैसे आप किसी मंदिर में गए और भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा, श्री विग्रह है, इतना आकर्षक कि आपको मन बार बार दर्शन करने को होता है, चित्त को आकर्षित करता है, हृदय को आकर्षित करता है। वो प्रतिमा को जब आप देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि ये जो मूर्ति का निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है। जिस शिला से मूर्ति का निर्माण हुआ है वो शिला तो किसी खदान से, वो पत्थर जो निकला होगा वो किसी खदान से ही निकला होगा, क्योंकि यहाँ खदान है तो आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। तो वो पत्थर जब निकला उसके बाद क्या है भूमिका शिल्पकार की, मूर्तिकार की, कि वो अपनी छीनी हथौड़ी ले करके और उस पत्थर में उसमें मूर्ति को आकृति देता है और वो इस तरह से तराशता है उस पत्थर को कि उसमें सौंदर्य आ जाए, उसमें आकर्षण आ जाए और वो एक दिव्य प्रतिमा बन जाए। इसी तरह से
ये जो हमारा अंतःकरण है वो सूक्ष्म शरीर में सभी प्रकार की वृत्तियां है। इसमें राक्षसी वृत्ति भी है, दानवी वृत्ति भी है, और पाशवी वृत्ति भी है, और दैवीय वृत्ति है। सब तरह की वृत्ति मनुष्य के अंतःकरण में होती है। और उसको संस्कार देने का मतलब क्या कि व्यक्ति के भावी का निर्माण करना, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना, इसी को कहते हैं संस्कार देना। समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति को किस तरह से सुसंस्कृत हम बना सकते हैं, किस तरह से उनमें मानवीय गुण, अच्छा मनुष्य बने, उसकी पशुता, राक्षसी वृत्ति उसकी समाप्त हो जाए और शनैः शनैः उसमें दैवीय क्षमता, दैवीय शक्तियां आ जाए, उसी को कहते संस्कार देना। तो जब व्यक्ति का संस्कार देंगे, इसी तरह से समाज सुसंस्कृत होगा। और उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, उन्होंने चिंतन किया कि मनुष्य को जब बालक जन्म लेता है उसको सुसंस्कृत कैसे किया जाए। उनका 16 संस्कारों का निर्धारण किया। कहाँ से प्रारंभ होता है? गर्भाधान संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, सप्तम अष्टम महीने में सीमंत संस्कार, फिर जब बालक का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, फिर कर्णवेद संस्कार, फिर विद्यारंभ संस्कार, जनेऊ संस्कार। ये 16 संस्कार आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये 16 प्रकार के संस्कार। और जब उसकी मृत्यु होती है तो अंत में अंतिम संस्कार। इस तरह से 16 संस्कारों के द्वारा जीव को सुसंस्कृत करने का प्रयास किया गया। उसमें ये पाणी ग्रहण संस्कार जो है, जिसको विवाह कहते हैं, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। क्यों पाणी ग्रहण संस्कार? पाणी ग्रहण का मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी का हाथ पकड़ता है तो फिर उस समय हाथ पकड़ने के बाद आजीवन वो उसका निर्वाह करता है, वो हाथ कभी नहीं छोड़ता है। तो पाणी ग्रहण संस्कार के द्वारा देखिए, पाश्चात्य दृष्टि में विवाह क्या है और भारतीय सनातन धर्म की दृष्टि से विवाह क्या है। अब पाश्चात्य दृष्टि से क्या है विवाह? आप लोग सब वैवाहिक जो यहाँ बैठे हैं जानते हैं, विवाह को केवल 2 व्यक्ति के, स्थूल व्यक्ति, एक पति और एक पत्नी, एक वर और कन्या, दोनों के स्थूल शारीरिक मिलन को विवाह नहीं कहते हमारे यहाँ। क्योंकि ये जीवन दर्शन में क्या अंतर है? निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में जो वासना है, जो काम है, क्योंकि विवाह का मूल घटक तो काम है, और वो वासना की वृत्ति की पूर्ति के लिए ऋषि मुनियों ने विवाह की संस्था अवश्य बनाई। पर पाश्चात्य दृष्टि में तो ये है कि बहिरंग रूप से जहां 2 पति, 2 वर कन्या को आकर्षण हुआ, एक दूसरे को देख करके लव हो गया, और वो आकर्षण हो गया, दोनों ने निर्णय कर लिया कि हम विवाह करेंगे, तो शारीरिक केवल काम संपूर्ति के लिए वहां पर विवाह होता है। पर भारतीय जीवन दर्शन क्या है? हमारे यहाँ विवाह में काम को तो महत्व दिया ही गया। जो विवाह में श्लोक पढ़े जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, उसमें काम की स्तुति की जाती है, कामदेव की।
पर वो केवल काम तक सीमित नहीं है, काम को धर्म के साथ जोड़ दिया गया। इसका तात्पर्य क्या है कि वर और कन्या के केवल शरीर के मिलन को विवाह नहीं किया गया। हमारे यहाँ महत्व दिया गया कि विवाह का मतलब दो परिवारों का मिलन, दो कुल का मिलन, और इस तरह से ये समाज को कैसे बांधा जाए, एक सशक्त समाज हो और वर और कन्या मिल करके धर्म और समाज की सेवा करे। केवल वंश वृद्धि ही ना हो पर पूरे समाज को भी संरक्षण मिले, इसलिए धर्म को काम के साथ जोड़ा गया। कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको? देवियां बड़ी चंचल आप दिखाई दे रही है कथा में, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कृपा पूर्वक थोड़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोगों की कन्या अगर बालक है, आजकल इतने संबंध विच्छेद हो रहा है, घर घर में ये प्रसंग हो रहे, डाइवोर्स हो रहा है, और इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि जो चिंतन है सनातन धर्म का विवाह के पीछे, ये भूमिका आज मैं इसलिए आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि वर्तमान भारतवर्ष और घर घर की ये समस्या है कि जहां पर संबंधों का विच्छेद क्षण में हो रहा है, कोर्टों में इतने करोड़ों लाखों केस हो रहे हैं और विवाह से विरत हो रहे हैं बच्चे सब, तो विवाह का तात्पर्य क्या है पहले हमें समझने की आवश्यकता है। तो भगवान श्री राम और सीता जी का विवाह जो त्रेता युग में हुआ वो तो एक पवित्र सत्य है, पर उस विवाह के द्वारा भगवान ने हमें संदेश क्या दिया है उसको समझना आवश्यक है। अब आपके घर में अगर कन्या है और या बालक है, नवयुवक हो, विवाह योग्य हो गया, आप विवाह के लिए उनके लिए अगर कौन साथी उपयुक्त है तो आजकल तो जीवनसाथी.com इंटरनेट पे चले जाते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, पर क्या मापदंड आप अपनी कन्या के लिए किस वर को श्रेष्ठ मानेंगे, पिता अपनी पुत्री के लिए किस वर को श्रेष्ठ मानेगा? एक कवि ने लिख दिया, उनका ही सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। क्या? उनका दंपति रूप ही, दंपति तो देखते हैं जब एक दूसरे का सौंदर्य, बहिरंग स्थूल शरीर में सौंदर्य आकर्षण है तो दंपति रूप ही, मातु धन। कन्या की माँ देखती है कि ये वर पक्ष का जो है कैसी उनकी आर्थिक संपन्नता है, मेरी कन्या अगर उस घर में जाएगी तो किसी भी प्रकार के अभाव ना हो, समृद्धिशाली दूल्हा होना चाहिए। तो माता की दृष्टि तो धन के प्रति होती है, और पिता, उनका पिता नाम विख्यात, पिता चाहते कि जो हमारे समधी हो वो मजबूत होने चाहिए, समाज में उनका नाम हो, ताकि जब हम समधी बने तो हमारा नाम और उजागर हो। तो दंपति रूप ही मातु धन पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे और भोजन चाहे बारात। उनका बारातियों को तो बस यही चाहिए कि भाई भोजन कितना दिव्य, स्वागत कैसा बारात का हुआ, उनको तो उतना ही मतलब। तो सबका दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। आजकल विवाह में जब मिलान किया जाता है, देखिए हमारी भारतीय परंपरा में उचित वर कन्या दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, वैवाहिक जीवन स्थायित्व रहे, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र को भी जोड़ा गया। और ज्योतिष शास्त्र में क्या, जन्म कुंडली को जोड़ करके, अब जब आप किसी पंडित के पास जाएंगे तो वो ग्रह मिलाएंगे, नाड़ी योनि इत्यादि, नक्षत्र गण, ये सारी चीजें मिलाकर देखेंगे कि भाई 36 गुण अगर वर कन्या के दोनों जन्म पंडी के मिल जाते हैं तो कहते आदर्श दाम्पत्य होगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो कम से कम 18
गुण मिलने चाहिए। अब आप लोगों की जो विवाह हो चुका है, कितने गुण मिले मुझे नहीं मालूम। विधायक जी तो हमारे यहाँ बैठे हुए आदर्श के रूप में, जो आदर्श दाम्पत्य कहते हैं। पर आजकल देखिए परंपरा, ये हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा की बात कह रही हूँ कि जहाँ जन्म कुंडली लेके देखा जाता था, उसके साथ खानदान कैसा है, परिवार कैसा है, पूर्वजों की क्या स्थिति रही है। पर आजकल सारे मापदंड बदल गए। आजकल क्या देखते हैं, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है कि, फिर क्या देखते हैं, जेनेटिक मैपिंग हो रहा है कि नहीं, कोई रोग तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया है कि भाई कोई ऐसा रोग नहीं है, ब्लड मैच हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रचलित शब्द है केमिस्ट्री। हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही है। तो ये केमिस्ट्री मैच होना, फिजियोलॉजी मैच होना, एनाटॉमी मैच होना, ये आजकल की आधुनिक सोच की परंपरा है। पर प्राचीन जो परंपरा थी, वहां तो वर कन्या एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे। इतनी बाल्यावस्था में विवाह हो जाता है, 10 वर्ष की आयु में हो जाता था। हमारे विधायक जी का विवाह कितने वर्ष में हुआ? 16 साल में। बहुत अच्छा, वो तो उस समय भी आधुनिक थे। तो पर हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री बता रहे कि आध्यात्मिक दृष्टि से विवाह की व्याख्या करते हैं कि अगर हम चाहते हैं, चाहे जन्म पत्री मिलाई हो या ना मिलाई हो, पर अगर हम चाहते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखद रहे और उसमें स्थायित्व रहे वैवाहिक जीवन में, तो महाराज श्री कहते हैं ये स्थूल शरीर का मिलना ही जरूरी नहीं है। वर कन्या के सूक्ष्म शरीर को भी मिलाना आवश्यक है, मिलना आवश्यक है। सूक्ष्म शरीर का मतलब क्या आप जानते हैं? कि ये जो स्थूल शरीर है, 10 इंद्रिय और लेकर के, इस स्थूल शरीर को संचालित करता है हमारा सूक्ष्म शरीर। और वो सूक्ष्म शरीर क्या है? उनका अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 मिलके सूक्ष्म शरीर बनता है। और महाराज श्री कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि का अगर हम अपने जीवन में देखिए, ये शिक्षा अगर आप अपने बालक बालिकाओं को दे, क्योंकि आप उनको पढ़ने के लिए तो विदेश भेज देते हैं, पर वहां से वो पाश्चात्य संस्कार लेके आते हैं। और हमारी जो सनातन धर्म की अत्यंत पौराणिक परंपराएं, श्रेष्ठतम परंपराएं, उससे हम दूर होते जा रहे। महाराज जी कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। जब वर और कन्या 2 अलग अलग इकाई है, अलग घर से आए, अलग परिवार से, अलग स्थान से, अलग शिक्षा है, प्रकृति में भिन्नता है, सब कुछ भिन्न है। अब कठिनाई क्या है कि ये 2 भिन्न प्रकृति के, 2 भिन्न संस्कार के व्यक्ति को एक हो करके सम्मिलित जीवन जीना है। और वो एकाकार होने का मतलब ये हुआ कि जो भिन्नता है सब में, सोच में, उन दोनों को मिलाना होगा। और वो मिलन पूर्ण तभी होगा जब वर का मन और कन्या का मन मिले। वर की बुद्धि और कन्या की बुद्धि एक हो जाए, वर का चित्त और कन्या का चित्त एक हो जाए, और दोनों का अहंकार समूल रूप से नष्ट हो जाए, तब वह विवाह वास्तव में पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉन्शियंस, चित्त जो है, वो दोनों का मिल जाए
और अहंकार, ये जो ईगो है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अब ये मन से मन का मिलन, देखिए सारी समस्या ही हमारा जीवन जो संचालित हो रहा है। कृपया यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप लोगों को कठिन हो रहा है तो कथा यही समाप्त कर दे, हम विश्राम कर दे क्या? अगर आपको पीछे ही देखना है तो हम ना बोले। समझ में आ रहा है आपको? तो मन से मन का मिलन, वर का मन और कन्या का मन। देखिए गणित में तो एक और एक मिलके क्या होता है? क्या होता है? दो। जब आप एक से एक मिलाएंगे दो होगा। पर ये जो शास्त्र है जहां हम ये कहते हैं कि विवाह में प्रेम हो, वहां एक और एक मिलके एक हो जाना है। वर का मन और कन्या का मन। अगर वर कहे कि मुझे इस समय कथा सुनने जाना है और उसकी पत्नी कहे कि मुझे तो शॉपिंग मॉल में कोरबा घूमने जाना है, उनकी मन से ही तो सारा जीवन संचालित है। ये करने का मन है, ये नहीं करने का मन है। क्या खाने का मन है? वो कहें कि मुझे तो बिरयानी खाना है, वो कहें कि मुझे जो है रोटी खाना है। तो जब दोनों के मन नहीं मिलेंगे तो विवाह में दूरियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। केवल शरीर के प्रारंभ में देह का आकर्षण होगा और वो आकर्षण में स्थायित्व क्यों नहीं रह पाता है कि जब तक मन नहीं मिलते हैं दोनों के, पर मन का मिलन भी स्थायित्व नहीं दे सकता क्योंकि मन है चंचल। आज जो प्रेम विवाह हुआ बहुत सुंदर लगे और थोड़े दिन में वो मन अब ऊब गया एक ही चेहरा देखते देखते, और तब मन भटकने लगा और तब संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो मन के मिलन के साथ बुद्धि का मिलन भी जरूरी है। तो बौद्धिक मिलन का मतलब क्या हुआ कि दोनों की विचारधारा, दोनों की सोच एक जैसे जब हो तभी बौद्धिक रूप से भी दोनों स्थायित्व इस विवाह के द्वारा उस विवाह संबंध में स्थायित्व होगा। देखिए रामचरितमानस में ही बहुत सुंदर दृष्टांत आता है। गोस्वामी जी ने दो विवाह का वर्णन बालकांड में किया है। एक राम विवाह और भगवान राम के विवाह के पहले भगवान शिव का विवाह। आप लोग रामायण पढ़ते हैं कि नहीं? मानस पढ़ते हैं ना? तो आप लोग बोलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। भगवान शिव का विवाह प्रारंभ में लिखा हुआ है और शिव जी के विवाह में वो प्रसंग आता है क्योंकि वहां पहला जो वर्णन आता है कि भगवान शंकर का विवाह दक्ष पुत्री सती से हुआ। और सती जो है, दक्ष अत्यंत बुद्धिमान थे और उनकी पुत्री के रूप में परम बुद्धिमती थी। पर जो कथानक आता है, आप कथा तो जानते हैं कि नहीं रामचरितमानस की, कि दक्ष के जो संस्कार थे अनुवंशिक वंशानुक्रम से सती को प्राप्त थे। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बड़ी चतुर हूँ, भगवान शंकर से विवाह तो कर दिया। भगवान शंकर है मूर्तिमान, विश्वास, उनसे विवाह तो हो गया। वो धर्म का पालन भी करने लगी ऐसा लगता है। पर वो घटना जो घटित होती है कि एक बार भगवान शंकर राम कथा के प्रति उनका अनन्य प्रेम, कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम दंडकारण्य में पधारते हैं कैलाश से, और सती जी उनके साथ धर्म का पालन करते हुए दिखाई देती है। जब शंकर जी जाने लगे, सती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? उनका मैं कथा सुनना, मैं भी चलूंगी। तो लगा कि पति और पत्नी दोनों आदर्श दाम्पत्य है, अनुगमन करती हुई धर्म का पालन करती हुई दिखाई दे रही। पर वहां पहुंच करके जहां भगवान राम कथा सुनने में डूब गए, राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी, डूब गए। ऐसा दिव्य रस
पर वहां पर गोस्वामी जी ने सती का नाम नहीं लिखा। 2 श्रोता थे, एक ने ही सुनी, दूसरा श्रोता को क्या हुआ जैसे आप लोगों को हो रहा है, सती जी भटक गई, कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? उसको लगा मैं इतनी बुद्धिमान, मुझे क्या आवश्यकता है, मैं शिव जी की पत्नी हूं, परम पतिव्रता हूं, ये कथावाचक क्या जानता है, मेरे पिताजी से बड़ा थोड़ी है, मैं क्यों सुनूं। कथा में गई पर कथा सुनी नहीं। कथा में बैठे हुए व्यक्ति, इसका आवश्यक नहीं कि सब सुन रहे हैं। सती जी के प्रसंग से आप समझ लीजिए। और क्या हुआ, प्रभु जब लौटने लगे और प्रभु भगवान श्री राम बड़े कौतुकी लीला करते हुए दंडकारण्य में वियोग लीला कर रहे थे, सीता जी का अपहरण हो गया था और प्रभु पुकार रहे थे रुदन करते हुए, प्रिय सीते, ऐसा पुकार रहे थे। और भगवान शंकर ने जहां अपने इष्ट का दर्शन किया, इतने गदगद हो गए, जय सच्चिदानंद जग पावन करके दंडवत प्रणाम करके लेट गए। वही सती जी की स्थिति क्या हुई। कथा है प्रभु का महात्म ज्ञान, कथा नहीं सुनी। और जब भगवान शंकर ने सच्चिदानंद कहा तो उनकी बुद्धि तर्क करने लगी, बड़ी बुद्धिमती, कि ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं, ये तो स्पष्ट रूप से दुख रूप है, रो रहे और आनंद तो हो ही नहीं सकते। और साथ में तर्क कर रही, ना उसमें चैतन्य का लक्षण है, ना सत का लक्षण है। और तब वो भटक जाती है। वो भगवान शंकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास, घनीभूत विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर बार बार समझा रहे अपनी पत्नी को, सती को, पर सती सुन नहीं रही है। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। मुझे वो संस्मरण याद आ गया, जमशेदपुर में कथा हो रही थी और ये शंकर जी के विवाह का प्रसंग वहाँ लिया था। जब ये प्रसंग सुनाया तो एक दंपति जो कथा सुनने आए थे, वो पति महोदय ने आकर के मुझसे दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा क्या बात है, आज बड़ी प्रणाम हो रहा है। उनका दीदी माँ आपने बहुत बड़ा समाधान दे दिया। मैं भी अपनी पत्नी को बहुत समझाता हूँ पर वो सुनती नहीं है, ना समझती है। तो अब मुझे जो है ना वो समाधान हो गया कि सती ने भी शिव जी की बात नहीं सुनी तो मेरी पत्नी भी नहीं सुन रही है, तो कोई आश्चर्य नहीं। अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि देखो दीदी माँ कह रही थी तो तुम भी वही सती हो, सुन नहीं रही हो। तो वो पत्नी भी कथा सुन रही थी बड़े ध्यान से। उसने कहा आज की कथा में तो तुमने सुना, पर कल की कथा में दीदी माँ ने क्या कहा था नहीं सुना? कल दीदी माँ ने कहा कि मंदोदरी रावण को इतना समझा रही है कि सीता को लौटा दो, पर रावण ने नहीं सुना। तो उनके पतिदेव ने कहा कि दीदी माँ देखिए, मैंने कहा यही तो हो, कथा का उपयोग अगर दूसरे के लिए आप करोगे, अगर आप अपनी पत्नी को सती बनाएंगे तो वो आपको रावण बनाए बिना छोड़ेगी नहीं। ये कथा दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है, हमारे भीतर हमें झांक। इसलिए मैंने कहा ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है, हमें अपने अंतःकरण में झांक करके देखना है। तो भगवान शंकर ने तो प्रयास किया, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई, परम बुद्धिमती है। मैं समझा रहा हूँ नहीं सुन रही है। वो कह रहे मैं तो परीक्षा लूंगी, और ईश्वर की परीक्षा लेने चली गई। भगवान शंकर ने समाधान खोज लिया, अस कई जपन लगे हरि नामा। उनके अब भगवान नाम का, राम का आश्रय, नामाश्रय लेकर के वे भजन करने लगे कि जब तक तुम संदेह संशय के वन में भटक रही हो। और अंत तो गत्वा परिणाम क्या हुआ कि भगवान शंकर उनका मानसिक परित्याग करते हैं। और सती जी इतनी दुखी होती है कि वो अपने पिता के यज्ञ कुंड में अपना शरीर समाप्त कर देती है। तो ये बौद्धिक जो मैं कह रही थी, मिलना बुद्धि से बुद्धि, जब तक वर और कन्या दोनों की सोच बुद्धिगत दोनों का मिलन ना हो,
तब तक वो विवाह के संयोग में स्थायित्व तो नहीं आता है। और सबसे महत्वपूर्ण चित्त का मिलना। देखिए, विवाह जब होता है तो पंडित लोग वर को कहते हैं कि अपना हाथ अपनी होने वाली पत्नी के हृदय पर रख करके ये शब्द बुलवाते हैं, मम चित्तम तव चित्तम अस्तु। आज से तुम्हारा चित्त और मेरा चित्त दोनों एक हो गए। मम चित्तम तव चित्तम अस्तु। तो मन का मिलन, इसके साथ बुद्धि का मिलन और चित्त का मिलन हो जाए, और जो चौथा है अहंकार। ये आज के समय में वर कन्या में जो सबसे बड़ी समस्या है, अहंकार की टकराहट, संघर्ष। मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं। तो ये जो अहंकार है, जब तक वो गलित नहीं होगा तब तक वो विवाह का पूर्ण मिलन नहीं होगा। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर जब दोनों के एक होते हैं तो भौतिक दृष्टि से मिलना ये तो पाश्चात्य दृष्टिकोण है, पर दो व्यक्ति का मिलना नहीं, दो व्यक्तित्व का मिलना। वो दो व्यक्ति जब व्यक्तित्व एक हो जाएंगे तब विवाह में स्थायित्व, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। तो इसलिए ये 36 गुण आप ज्योतिष शास्त्र को लेके, उसमें भी आजकल तो कंप्यूटर से सारा मैनिपुलेट हो जाता है, ये तो नहीं मालूम है। पर अगर हम चाहते हैं तो ये संस्कार अपने बालकों को काश ये स्कूलों में सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, बच्चों को ये संस्कार हमारे सनातन धर्म के दिए जाते, तब उन्हें ये मार्गदर्शन मिलता कि उसके द्वारा किस एक परिवार में संतुलन, समाज में संतुलन और इस तरह से पूरे राष्ट्र में किस तरह से विकास हो सकता है। तो विवाह और गृहस्थ आश्रम एक नींव है एक सशक्त समाज की, सबसे धन्य आश्रम है। तो भगवान श्री राम का भी जो विवाह है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, 4 पद्धति से हुआ त्रेता युग में। पहला हुआ पुष्प वाटिका में, जहाँ श्री सीता जी ने और भगवान श्री राम ने दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया, वह पहला विवाह गोस्वामी जी कहते हैं। दूसरा विवाह, दूसरी पद्धति से विवाह हुआ धनुष यज्ञ के मंडप में, जब धनुष तोड़ा गया और सीता जी ने जयमाल पहनाई, वो दूसरा विवाह। तीसरा विवाह जब आचार्यों ने विधि विधान से सारे नेग करवाए, रीतियों का कुल रीति का निर्वाह हुआ, वो तीसरा विवाह। और चौथा विवाह हुआ कोहबर में, जो अंतरंग विवाह का प्रसंग है। विवाह के पश्चात दुल्हन की जो सखियां हैं, युवतियां हैं, वो वर और कन्या दूल्हा दुल्हन को अंदर कोहबर में एकांत में ले जाती है, और वहाँ पर जो है वो खेल नाना प्रकार के होते हैं, प्रश्नोत्तरी होती है, हंसी मजाक वगैरह उड़ाया जाता है। तो ये कोहबर प्रसंग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इस 151 दोहे में ये चारों प्रकार से जो विवाह का वर्णन किया है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने उसकी दार्शनिक व्याख्या करते हुए बताया है कि ये जो पुष्प वाटिका की लीला है, ये मन के मंडप का विवाह है। और धनुष भंग क्या है उनका, ये अहंकार के मंडप का विवाह है। और रीति रिवाज से, वेद की ऋचाओं से जो मंत्रोच्चार के द्वारा विवाह होता है, ये बुद्धि के मंडप का विवाह है। और कोहबर में जो विवाह होता है वो चित्त का के मंडप में विवाह है। तो ये चारों का मिलन, ये 4 पद्धति से, ये 4 दूल्हे, भगवान राम का ही विवाह नहीं हुआ है, उनके साथ किस किस का हुआ? चारों भाई, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, वो चारों दूल्हों का 4 दुल्हन के साथ जो विवाह हुआ,
वो त्रेता का ही विवाह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस विवाह को हमारे अपने जीवन से जोड़ करके समझाते हैं। ये जो जीव की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाओं का उनका स्वामी के साथ मिलन है। ये 4 फलों का, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, उनकी क्रिया शक्ति से मिलन है। वो विभिन्न रूप में महाराज श्री ने आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या की है। आप लोगों के लिए कठिन ना हो, इसलिए यहाँ पर ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। और इस कथा प्रसंग में और जितने लोगों तक समाचार ना पहुँचा हो तो अवश्य आप निमंत्रण दे, ताकि हम लोग सब त्रेता युग का आनंद ये वर्तमान में अनुभव करें। और केवल ये थियोरी के द्वारा नहीं, प्रैक्टिकल में भी भगवान श्री राम के विवाह का समारंभ यहाँ मनाया जाएगा। और ये दीपिका ना होकर के मिथिला बन जाएगा, और मिथिला भाव से हम लोग सब दूल्हे राम का स्वागत करेंगे और विवाह का आनंद लेंगे। तो ये 9 दिन का जो आयोजन है, इसमें आप लोग सब मन बुद्धि चित्त से आनंद से सम्मिलित हो। बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके चरणों में नमन और प्रणाम करती हूँ। भगवान के नाम का जय घोष करेंगे। अभी रामायण जी की आरती होगी, और आरती करके प्रसाद लेकर आप यहाँ से सभी प्रस्थान करेंगे। कृपया समय से आने का जो है मर्यादा का पालन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ जितने श्रोता उपस्थित है, आप लोगों ने को कथा समझ में आई है कि नहीं? जिनको नहीं आई वो हाथ ऊपर करें कृपया, ताकि मुझे पता चले कि आगे हमें किस क्रम से चलना है। कथा में व्याख्या करनी है या आप लोगों को भजन कीर्तन का आनंद देना है। कोई ऐसा देवी देवता जो बैठा है जो कथा न समझ में आई हो तो कृपा पूर्वक निसंकोच रूप से हाथ ऊपर करके बताएं। सबको समझ में आई? पक्की बात है? ये मैं विश्वास कर लूं आपके ऊपर, संकोच नहीं कर रहे ना? कठिन तो नहीं हो रही है ना? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोलिए महामाया मात की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोलिए भारत माता की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो। मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे ही सबको हर चीज मिल रही है। बिन मांगे ही सबको हर चीज मिल रही है। अब
अब क्या बताऊं गुरुवर, अब क्या बताऊं गुरुवर, आराम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा, तेरे जैसा दयालु भला ऐसा कौन होगा, तेरे जैसा दयालु भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। जय जय। तुमने डगर डगर पे मुझको दिया सहारा, तुमने डगर डगर पे मुझको दिया सहारा, तुमने डगर डगर पे मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी। हाँ 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 मेरी जिंदगी में तुम, हाँ हाँ मेरी जिंदगी में तुम, ओहो हो मेरी जिंदगी
बात की कमी है, और अब किसी की मुझको परवाह भी नहीं है, और अब किसी की मुझको परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी ही ये कृपा है, तेरी ही ये कृपा है जो सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। सब आप कर रहे हो, सब आप कर रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामायण जी के आरती, श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियपे के आरती, श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंड गरुड़ के हिय की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण। कलिमल हरनि विषय रस पेके, उमग सिंगार मोक्ति जुगते, दलन रोग भव मूर्य में, तात मात सब विधि तुलसी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की,
सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य दीदी जी महाराज की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव।